नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ऋतिक बोथरा और आप देख रहे हैं हमारा अपना चैनल गरिमा बोथरा। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट से जो बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है उसके बारे में। मैं आपको बता दूं दोस्तों, महाराष्ट्र के बाद एक और राज्य सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में फाइनल ईयर की परीक्षाएं रद्द करने को लेकर के हलफनामा दाखिल कर दिया गया है। विद्यार्थियों को दोस्तों मैं आपको बता दूँ बड़ी मजबूती मिली है और अब तो सुप्रीम कोर्ट को दोस्तों विद्यार्थियों के साथ वो न्याय करना ही चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दोस्तों दो राज्य सरकारों से विशेष रूप से वो एफिडेविट मांगा गया था, हलफनामा दाखिल करने को कहा गया था कि वो फाइनल ईयर की परीक्षा और प्रमोशन को लेकर क्या राय रखती है। एक शपथ पत्र दायर करके है वो कोर्ट को सूचित करे। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, दोनों ही राज्य सरकारों द्वारा ये बात कही गई है कि वो फाइनल ईयर की परीक्षाएं हैं वो नहीं करवा सकती है इस कंडीशनों में जब रोज देश में 64,000 से ज़्यादा केसेज है वो आ रहे हैं। तो किस प्रकार से है वो परीक्षाएं हैं वो संभव है, ये बात कही गई है। किस राज्य सरकार ने ये बात कही है दोस्तों, मैं आपको वो ऑफिशियल एफिडेविट भी इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे अपने चैनल गरिमा बोथरा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को दबा दीजिए, जिससे सभी प्रकार के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आपके पास पहुंचे सही व सटीक न्यूज़। सबसे पहले दोस्तों देख लीजिए, जो ये मैं बात कर रहा हूँ वो कही है दिल्ली गवर्नमेंट ने डिसाइडेड टू कैंसिल टू ऑल ऑनलाइन और ऑफलाइन एग्जामिनेशंस बिकॉज ऑफ कोविड-19। दिल्ली गवर्नमेंट यानी दोस्तों दिल्ली सरकार द्वारा ये बात कही गई है सुप्रीम कोर्ट में कि जितने भी ऑनलाइन और ऑफलाइन एग्जाम थे कॉलेजों के सभी को है वो कैंसिल कर दिया गया है। टेल सुप्रीम कोर्ट टू कंसिडर प्लीज अगेंस्ट फाइनल ईयर्स एग्जाम टुडे। और सुप्रीम कोर्ट से ये विनती की गई है जो कि फाइनल ईयर की परीक्षाओं के विरुद्ध जो याचिकाएं दायर की गई है उनको सुना जाए और उनके पक्ष में है वो फैसला दिया जाए। अब देख लेते हैं दोस्तों वो ऑफिशियल एफिडेविट। ये दोस्तों आप देख सकते हैं, ये जो ऑफिशियल एफिडेविट है उसका पेज है। ड्यूरिंग दिस एक्सट्रीमली टफ पीरियड रेगुलर फिजिकल क्लासेज नॉट कंप्लीटली इंटरप्टेड। यानी दोस्तों इसमें कहा गया है कि इस भयावह सिचुएशन में कोई भी जो फिजिकल क्लासेज है वो पूरी नहीं हो पाई थी और साथ ही साथ में स्टूडेंट्स है वो अपना स्टडी मटेरियल यानी कि जो पठन पाठन सामग्री है वो भी उनकी कॉलेज लाइब्रेरी में थी, जो कि अब जो क्लोज है बंद है, इसलिए वो भी वो नहीं ले पाए थे। और ऑनलाइन मोड में एग्जाम करवाना है वो बड़ा एक डिवाइडेशन है वो दाखिल करता है। जो गरीब बच्चे हैं और अमीर बच्चे हैं उनके बीच, अर्बन और रूरल एरियाज के बच्चे हैं उनके बीच में, और वो पूरी तरीके से है वो परीक्षाओं की भी है वो तैयारी नहीं कर पाए हैं। द कंप्लीटेशन ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज फंडामेंटल टू द कंडक्ट ऑफ रेगुलर एग्जामिनेशन। उन्होंने कहा है कि परीक्षाएं देने के लिए जो फंडामेंटल जो चीज़ होनी चाहिए वो होनी चाहिए कि विद्यार्थियों को है वो परीक्षाओं की तैयारी करने का मौका मिलना चाहिए, उनका कोर्स पूरा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया है। और इन सब सिचुएशन को देखते हुए जो उप मुख्यमंत्री है हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ सिटी ऑफ दिल्ली, उन्होंने 11 जुलाई 2020 को है वो सभी दिल्ली स्टेट यूनिवर्सिटीज को सभी जो कैंसिल करने के एग्जाम के लेकर के बात कही थी, चाहे वो ऑफलाइन एग्जाम हो चाहे ऑनलाइन एग्जाम हो। ये देख सकते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन सेमेस्टर एग्जाम इंक्लूडिंग फाइनल ईयर एग्जामिनेशंस, यानी दोस्तों फाइनल ईयर के विद्यार्थियों के एग्जाम भी कैंसिल करने को लेकर के उस दिन बात कही गई थी। इट वाज फर्दर सजेस्टेड एट यूनिवर्सिटीज टू डिवाइज अल्टरनेटिव असेसमेंट मेजर्स टू प्रमोट स्टूडेंट्स ऑफ इंटरमीडिएटली सेमेस्टर एंड ग्रैंड डिग्रीज टू स्टूडेंट ऑफ फाइनल डिग्रीज फाइनल सेमेस्टर। और साथ ही साथ में जो उप मुख्यमंत्री है मनीष सिसोदिया जी, उनके द्वारा बात की गई कि जो वैकल्पिक मूल्यांकन की पद्धति है उसको अपनाया जाए और जो फाइनल ईयर के विद्यार्थी है उनको डिग्री प्रदान की जाए और जो इंटरमीडिएट सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं उनको अगली कक्षा में है वो प्रमोट किया जाए। दिस वाज कन्वेड टू ऑल वाइस चांसलर ऑफ 8 स्टेट यूनिवर्सिटीज। ये सभी जो मतलब 8 विश्वविद्यालयों के जो कुलपति हैं उनके द्वारा कही गई बातों से है वो स्पष्ट होता था। दोस्तों इसमें आगे ये बात भी कही गई है, देयर वाज द व्यू ऑफ फ्यू वाइस चांसलर डेट फाइनल सेमेस्टर एग्जाम शुड स्टिल बी कंडक्टेड इवन इफ अदर सेमेस्टर एग्जाम विल कैंसिल्ड। की कुछ जो विश्वविद्यालय के कुलपति हैं उनके द्वारा ये बात भी की गई थी कि फाइनल ईयर के एग्जाम होने चाहिए, बाकी सभी एग्जामों को कैंसिल कर दिया जाना चाहिए। सम वाइस चांसलर्स हैव मेंशन्ड दैट दे हैव कंप्लीटेड द एग्जामिनेशंस और असेसमेंट प्रोसेस थ्रू ऑनलाइन मोड। और कुछ कुलपतियों के द्वारा यह बात कही गई थी कि उन्होंने ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड के द्वारा है वो अपना परीक्षाएं हैं या फिर मूल्यांकन संबंधी प्रोसेस है उनको पूरा कर लिया है। फर्दर इट इज टू मेंशन डेट एमएचआरडी और यूजीसी हैज इश्यूड गाइडलाइंस टू कंडक्ट फाइनल ईयर और सेमेस्टर एग्जामिनेशन मैंडेटरी टू मेंटेन क्वालिटी टू सम एक्सटेंट एंड आल्सो गिवन टाइमलाइन टू कंडक्ट एग्जामिनेशन बाय एंड ऑफ सितंबर 2020। इसमें आगे यह बात कही गई है कि एमएचआरडी और यूजीसी द्वारा जो ये गाइडलाइंस जारी की गई थी कि फाइनल ईयर के एग्जाम वो 30 सितंबर 2020 तक है वो करवाना है वो इंपॉर्टेंट है। इन सबको देखते हुए ही द व्यूज ऑफ वाइस चांसलर
all along with MHRD or UGC guidelines were placed before Deputy Chief Minister, Higher and Technical Education Minister of the National Capital Territory of Delhi, and he is reiterated his decision dated 11th of July 2020 that all Delhi state universities to cancel all written online or offline semester examination including फाइनल ईयर एग्जामिनेशंस। ये दोस्तों आप देख सकते हैं फिर से इन्होंने एक और दोस्तों पेज में ये बात हो रही है जो उन्होंने हलफनामा दाखिल किया है कि हमने MHRD और UGC की गाइडलाइंस को भी हमने है वो देखा है, साथ ही साथ दो कुलपतियों द्वारा दिए गए सुझाव है उनको भी ध्यान में रखा है। उसके बाद ही जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली NCT दिल्ली का जो एरिया है उसके लिए हमने ये बात लागू की कि जितनी भी दिल्ली की स्टेट यूनिवर्सिटीज है उनके जो फाइनल ईयर के एग्जाम है जो ऑनलाइन या ऑफलाइन होते हैं उनको भी कैंसिल किए जाए और फाइनल ईयर के एक विद्यार्थियों को है वो उनकी डिग्रियां प्रोवाइड की जाए और जो इंटरमीडिएट के विद्यार्थी है उनको है वो प्रमोट कर दिया जाए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ये विद्यार्थियों को है वो सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ी मजबूती मैं आपको कह सकता हूं जरूर मिली है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जिन दो राज्य सरकारों से एफिडेविट दाखिल करके यह मांग की थी कि वो स्थिति स्पष्ट करे कि वो एग्जाम करवाना चाहती है या नहीं करवाना चाहती तो उन्होंने MHRD या UGC की गाइडलाइंस का उल्लंघन करके फाइनल ईयर के एग्जाम को है वो कैंसिल क्यों किया था और क्या आज भी उनका रुख वही है, ये सभी बातें दोस्तों से मांगी गई थी। और मैं आपको बता दूं दोनों राज्य सरकारों ने विद्यार्थियों के पक्ष में सकारात्मक रुख अपनाया है। अब तो देखने वाली बात दोस्तों यही है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा विद्यार्थियों के साथ न्याय होता है या नहीं। जो भी दोस्तों न्यूज आती है आपकी परीक्षा या प्रमोशन या फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से संबंधित आपके साथ पल पल की अपडेट दोस्तों शेयर करके मैं आपको जानकारी दे दूंगा। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। विश्वविद्यालय और कॉलेज से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी कोई भी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब कर ले हमारे अपने चैनल गरिमा बोथरा को। वीडियो अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक शेयर करें।